ये सामने जो गेस्ट हाउस दिख रहा है वहीं पर हम रुके हुए हैं। और पीछे का व्यू देखो। कैमरा को पता नहीं क्या ही हो जाता है, अटक अटक के शूट करता है जैसे कैमरा ना हो फोटोग्राफी हो। और ये चोटी और उसके ठीक पास में एक बड़ी सी गहरी सी खाई। मैं तो सोचा यहाँ नदी होगी। हाँ, नदी दिख तो रही है थोड़ी थोड़ी सी। जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो। हाँ, वो एक पीछे देखो, ये छोटा सा व्हाइट कलर का पहाड़ दिख रहा है, बर्फ से सना हुआ है। बोल बद्रीनाथ महाराज की जय। एक्चुअली यहाँ पर वेद व्यास और गणेश जी ने 4 वेद 18 पुराण लिखी थी महाभारत। जो वेद व्यास जी थे वो मद्रास के थे, वेद व्यास जी एक राइटर थे। उनको ये अच्छा लेख चाहिए था तो उन्होंने गणेश जी को आह्वान दिया, क्योंकि गणेश जी बहुत तेज रफ्तार में लिखते थे। 4 वेद 18 पुराण, वेद वसत वेद। तभी तो हर घर पे महाभारत होती है, पूरा वर्ल्ड पूरी दुनिया में महाभारत हो रही है। तो सबसे पहले गणेश जी ने मोर की कलम भोजपुर में 4 वेद 18 पुराण महाभारत लिखी गई। और वेद व्यास जी 150 में से बोलते थे, 30 मिनट में गणेश जी नीचे महाभारत लिख रहे थे। तो है गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सही तो बंद कर 6 मिनट में। सुबह के 6:15 और मैं रेडी हूँ। चलते हैं, कहाँ चलना है मुझे भी नहीं पता, देखते हैं कहाँ जाएंगे, भगवान जाने। ये सामने जो गेस्ट हाउस दिख रहा है वहीं पर हम रुके हुए हैं। और पीछे का व्यू देखो। कैमरा को पता नहीं क्या ही हो जाता है, अटक अटक के शूट करता है जैसे कैमरा ना हो फोटोग्राफी हो। और ये चोटी और उसके ठीक पास में एक बड़ी सी गहरी सी खाई। मैं तो सोचा यहाँ नदी होगी। हाँ, नदी दिख तो रही है थोड़ी थोड़ी सी। जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो। ये 2-4 बूंद पानी दिख रहा है यहाँ पे। इतने से काम नहीं चलेगा भाई। इतनी बड़ी खाई बना के रखे हो तो नदी भी इतनी बड़ी होनी चाहिए ना, है कि नहीं। और वो प्यारे प्यारे ब्लू कलर के फूल देखो कितने मस्त लग रहे हैं। ऐसे फूल मैंने बहुत कम देखे हैं। कलर वर्क वाले, मतलब बहुत सारे कलर वाले फूल तो बहुत देखे, पर ऐसे फूल
बहुत कम देखे। खैर ये सब आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रक्स खड़े हैं। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। अभी शायद 15-16 डिग्री है। देखो वहां पे एक 4G का टावर भी दिख रहा है। मतलब नेटवर्क तो ठीक ठाक मिल रहा है अपने को। नो, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है अपने इलाका के मुकाबले। और हाँ, एक खास बता दो, ये जो चोटी देख रहे हो ना, सुबह लगभग 6 बजे सूरज की पहली किरण इसके ऊपर गिरी थी। मस्त चमक रही थी। एक दिन लेट होने के बाद फाइनली हम बद्रीनाथ की ओर बढ़ चुके हैं। आगे माना भी जाएंगे, पहले बद्रीनाथ जा रहा है। क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ था रास्ते में तो हमें एक दिन रुकना पड़ा। वो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया। अभी देखते हैं क्या हम पहुंच पाते हैं या नहीं। बाकी आप व्यूज तो आप देख ही रहे हो। देखो लैंडस्लाइड जोन में चल रहे हैं, तो देख रहे हो सब टूटा फूटा है, मतलब टूटा फूटा है। और ये टेढ़े मेढ़े रास्ते और पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरे हुए पहाड़। हाँ, इसके ऊपर ये 2 लेन वाला रास्ता, वो भी इतना मस्त है कि गाड़ी चल रही है तो बस। हमको तो वैसे भी कुछ करना है, हम बैठा ही हुआ ना, जो करना है ड्राइवर भैया को करना है। और व्यूज आपको एक से एक देखने को मिलेंगे। चारों तरफ हरियाली है, कहीं स्टील की जालियां लगी हुई है जो पहाड़ गिरने से रोकती है, कहीं बड़े बड़े पेड़ है देवदार के या पता नहीं कौन से लंबे लंबे पेड़ होते हैं ना पहाड़ों पर। और कहीं ऐसे दीवार भी जड़ी हुई है जिसमें वो पहाड़ को रोकने की कोशिश की जाती है। मतलब क्या ही करेंगे, इतने बड़े बड़े पहाड़ है, बारिश को फिसल जाते हैं ना, तो उसकी सुरक्षा भी लगानी पड़ती है। ये देखो स्टील की जाली लगा रखी है, ऐसा ना करें तो फिर पहाड़ वहां से घुस के नीचे गिर जाएगा, तो बार बार रास्ता ब्लॉक करेगा। वहाँ के लोकल आदमी लोग, होने वाले लोग परेशान करेंगे। वहीं रास्ते में हमें एक टनल भी मिल गई, जो फिलहाल तो अभी बन रही है। मतलब पूरी तरह से बन चुकी है पर ऑपरेटिंग नहीं है, इसे इस्तेमाल किया नहीं जा सकता। तो हम उसके बाद से निकलेंगे। देखो वैसे काफी लंबी दिख रही है, लगभग आधा किलोमीटर के आसपास में चल, या उससे कम भी हो सकती है, पता नहीं। टनल तो है। बाकी देखा जाए तो उत्तराखंड हो या हिमाचल या कोई भी पहाड़ी राज्य जो हिमालय की कोई भी बसे, वहां पर रोड्स की कंडीशन बहुत अच्छी है। वो बात है ना कि बारिश के दिनों में लैंडस्लाइड की वजह से रोड टूट भी जाते हैं, पर फिर भी रोड्स की कंडीशन बहुत अच्छी है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। ना आपको बम्पर दिखेगा, ना कोई खड्डा। और वैसे देखा जाए तो गाड़ियां भी संभाल के, सारे ड्राइवर्स गाड़ियां को संभाल के चलाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अब सीधा पंजा दबा के 100 की स्पीड पर कलेक्ट, ना, सब लिमिट में चलाते हैं ताकि ना एक्सीडेंट हो और ना कोई दिक्कत। दूसरी बात ये भी है कि जो जो गाड़ी पहाड़ पे चढ़ रही है ना, उसको कोई नहीं रोकेगा, जो उतर रही है वही रुकेगी। हाँ लो, बातों बातों में हम जोशीमठ पहुंच गए। जोशीमठ या फिर ज्योतिर्मठ, बड़ा क्वेश्चन, बड़ा क्वेरी है। और हाँ, एक और बात, कि जोशीमठ ही वो शहर है जहां पर भगवान बद्रीनाथ की और भगवान केदार की, हाँ, दोनों की शीतकालीन गद्दी बिछाई जाती है या वही पूजा की जाती है। जोशीमठ के अंदर ही बद्रीनाथ की जो बिठाई जाती है गद्दी, वो है नरसिम्हा स्वामी मंदिर में, जो आपको रास्ते में दिख जाएगा। तो हम रुके नहीं थे वहां, थोड़ा देर हो रही थी तो हम रुके नहीं थे, पर आपको जरूर दिखाऊंगा मैं रास्ते में। मेन रोड पे ही दिखता है वो मंदिर। तो वहां पे उनकी 6 महीने के लिए पूजा की जाती है। और जब बद्रीनाथ के कपाट खुल जाते हैं तो ये वहां गद्दी वहां पे ट्रांसफर कर दी जाती है बाई रीति रिवाज के साथ। और देखो हाँ, कितनी ऊंचाई पे पहाड़ घर बना के रखे हैं। देखो, है ना, कमाल है ना सब।
सब अमेजिंग है। ये दुनिया ही अलग है भाई, इसके बारे में तो मैं कितना बोलूंगा। चलो छोड़ो, आप व्यूज एंजॉय करो विद बैकग्राउंड म्यूजिक।
ये खड़ी अपनी गाड़ी, ये पीछे सुंदर सी वैली, ये देखो। बस एक बात बता देता हूँ भाई, बद्रीनाथ में पार्किंग की बहुत समस्या है। और वो रहा सुंदर सा पहाड़, है कि नहीं। अभी देखते हैं बद्री विशाल का मंदिर कहाँ है, हमको भी नहीं पता, देखते हैं। फिलहाल सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए पड़े हैं। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करो तो भाई बहुत अच्छा है। फिलहाल तो मैं जैकेट पहन के घूम रहा हूँ, बाकी सब लोग ने तो जैकेट नहीं पहने, अपने ठंडे मौसम के पेशेंट है। सेफ्टी फर्स्ट। ये पीछे देख रहे हो, ये गुलाबी कलर की छत वाली बिल्डिंग, उसके आगे जो है ना, वो एक आर्टिफिशियल पॉन्ड है जो पिछले साल ही बना था, अभी भी बन ही रहा है। और उसके आसपास में हर जगह देख लो, आपको या तो होटल मिलेगी या भोजनालय। ये देखो, और अभी भी यही काम चल रहा है, देखो सारी मशीन लगी पड़ी है। और एक पीछे देखो, ये छोटा सा व्हाइट कलर का पहाड़ दिख रहा है, बर्फ से सना हुआ है। यार क्या दुनिया है, हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और इस दुनिया में रहने का एक अलग मजा है। यार देखो कुछ और खास बताता हूँ, यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां दिखेगी ना, उसमें जो कार है उसमें 60% से ज्यादा मारुति की होगी। क्यों? क्योंकि पहाड़ों की रानी मारुति। ये देख लो, 3 गाड़ियां तीनों की तरह मारुति की है, देखा? ये देखो, और ये हमारा भाई थोड़ा काला हुआ पड़ा है, सर पे सूरज है तो काला हो गया है, बाकी यह काम चल रहा है। देखो एक्सकवेशन का है ना, देखो पहाड़ों की रानी मारुति आ गई। और फिलहाल हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे और कुछ नहीं। ये खड़ी हमारी गाड़ी, ये क्या वाली दूसरी कहाँ पता चलता। और फिलहाल हम चल रहे हैं बाबा बद्री विशाल के दर्शनों की ओर। रास्ता पता नहीं कौन सी साइड पे जा रहा है, और फिलहाल में यही जा रहे हैं। देखो चट्टानें कितनी बड़ी बड़ी पड़ी हुई है, पहली बार आती थी भगवान सामने दिख रहा है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, जो भी बनेगा सुंदर बनेगा, क्योंकि बद्रीनाथ का कायाकल्प किया जा रहा है, उसको सुंदर से और सुंदर बनाया जा रहा है। कितना सुंदर, ये देखो है। और ये जो आर्टिफिशियल पॉन्ड देख रहे हो, वो पिछले साल ही बनकर तैयार हुआ है। अभी आगे चलते हैं, पता नहीं कितना दूर है, शायद 1-8 किलोमीटर होना चाहिए, देखते हैं। एक्चुअली दिस इज वॉकवे, आप इसके चारों तरफ घूम सकते हैं शाम के वक्त, वैसे कभी भी घूम सकते हैं, यहाँ मौसम ठंडा रहता है ना। मेरे फोन के इंटरनेट डेटाबेस के हिसाब से 11 डिग्री टेम्परेचर है, यानी 11 डिग्री टेम्परेचर है। अच्छा है ना। अंदर दर्शन करते हैं। ये है एंट्रेंस गेट, फिलहाल ये बंद है, हम इसी पतली ही गली से निकल रहे हैं। इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है बद्री विशाल के दर्शनों के लिए। देखते हैं कितना जल्दी दर्शन हम कर पाते हैं, उम्मीद तो है। पप्पी पप्पी गलियों से पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहीं भी पहुंचेंगे पता तो चल ही जाएगा, फिर चलते रहो। रास्ता का भी खत्म नहीं हो रहा। ओ चलना हमें पड़ता है, रास्ता वही तो वही रहता है ना, चलना हमें पड़ता है।
तो यह जो मंदिर है बद्रीनाथ मंदिर या बद्री विशाल, वो भगवान विष्णु को समर्पित है। पहली झलक, ओ भाई कितनी भीड़ है यहाँ पे। क्या हमारा नंबर आएगा? हो रहे सामने बाबा बद्री विशाल, क्या हमारा नंबर आएगा? देखते हैं अभी। चो पड़ा भाई ने चो। तो कितना सुंदर मंदिर है भाई, एकदम रंग बिरंगा। కొంతమంది పాదాలు కలిగెళ్ళారు माला प्रसाद और यहाँ बहती हुई अलकनंदा नदी, ये देखो कितना भयंकर रूप है ना। टोकन पंच तो हो चुका है, अभी आगे चलते हैं। ये रहा एक ब्रिज। अच्छा ये नया ब्रिज है, इसके बाजू में पुराना वाला है, जिसके ठीक नीचे अलकनंदा नदी बह रही है बहुत तेज बहाव से। और मुझे लगता है यहाँ हमेशा ऐसा ही बहाव रहता है। बराबर चलते हैं, फिर दर्शन होंगे तो ठीक। देखेंगे, लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। बाकी ये देख लो बहाव अलकनंदा नदी का। उत्तराखंड टूरिज्म का बोर्ड यहाँ पर भी बहाव है। और वो रहा सामने मंदिर। मंदिर के ठीक सामने अलकनंदा नदी है, उसका बहाव है और हमेशा मुझे लगता है तेज ही रहता है। और उसके ठीक अपोजिट साइड पे बाबा बद्री विशाल का सुंदर और अद्भुत मंदिर का प्रवेश द्वार। हाँ, एक अनोखी बात बता देता हूँ, ये जो गेट है ना, तो ये जो जगह दिख रहे हो वो मंदिर नहीं है, वो उसका प्रवेश द्वार है। मंदिर उसके अंदर है, ये पूरा कोर्टयार्ड है। हाँ, तो जो बद्री विशाल का मंदिर है उसमें बल्कि बहुत सारे मंदिरों का समूह। ये देखो ये वाटरफॉल है कि क्या है? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये देखो अलकनंदा नदी का पानी, और बाहर देखो कितना तेज है और ठंडी हवा आ रही है बहुत तेज। भक्तों की भीड़ तो देखो भाई, ये देखो। और यहाँ हमारे भाई फोटो भी खिंचवा रहे और दंडवत प्रणाम भी कर रहे हैं। एक ये रहा, ये हमारा पैदाइशी फोटोग्राफर है। समस्या ये हो गई है कि भैया इतनी सारी भीड़ में हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी सारी टीम ने डिसाइड किया है कि हम तो वापस लौट जाएंगे। पूरी बात वो है, क्या कर सकते हैं। जय बद्री विशाल। देख लो ये रहे। तो बिना दर्शन किए ग्रुप की इच्छा को मान्य रखते हुए हम वापस चल रहे हैं और आपने एक सुंदर सा बर्फ से सना हुआ पहाड़ भी देखा, तो मैं तो यार उसको देख के ना पगला सा गया। क्या करें, रोज रोज तो बर्फ देखने से मिल रहा। ये रहा नदी और यहाँ पर है, ये रहा नीचे ये जो शेड है ना, ये है तप्त कुंड। कहा जाता है कि नारद मुनि ने 6000 साल तक तपस्या की थी। बस इससे आगे मुझे जानकारी नहीं। ये रेलिंग देख रहे हो, दीवार, हाँ, जिसके सहारे लोग खड़े हैं, एक्चुअली ये रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यानी जल्दी यहाँ पर एक सुंदर सी जगह बनेगी, शायद वॉकवे।
जैसे आपने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे देखा है, बिल्कुल वैसा आ रहा है। Let's go back. शायद हमारी टीम के बाकी मेंबर तो जा चुके और हमारा हाँ, वो रहा बद्रीनाथ जी का मंदिर और हम चले हैं वापस। कहाँ गए? कहाँ लगे? दोनों बाइक खो जाते हैं ना बार बार, जब पीछा करना पड़ता है। हो जा रहा है देखो। अभी आगे क्या शॉपिंग करनी है भाई, सच्ची बता दो, यहाँ का मौसम इतना अजीब है ना, ठंडा है तब तक तो ठीक, पर थका बहुत देता है। ऐसा ही चला था और सांसें फूल के बताओ, सोचो एक्जेक्टली कितना बुरा हाल होता होगा। पर जो यहाँ रहते हैं ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका रोज का है। हाँ, चलो फटाफट पार्किंग की ओर बढ़ते हैं। वहाँ कोने में कहीं गाड़ी खड़ी है हमारी, पार्किंग में जाते हैं और फिर ये प्रसाद और ये फोटो फ्रेम ले रखी है, उसका कुछ सेटिंग करते हैं। ये देखो लेक में पानी कितना मस्त बह रहा है, इसकी लहरें देखो, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा बह रही है और उसकी वजह से पानी भी चल रहा है। तो आपने वीडियो में देख ही लिया, जेसीबी भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कहाँ ले जाओ सर? आने वाले 2 साल में बद्रीनाथ का रूप बदल जाएगा। वो देखो पॉन्ड में से पानी लीकेज हो गया। खैर जो भी है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। चलो फटाफट अपने के पार्किंग एरिया में चलते हैं, देखते हैं कुछ लोग आए हैं कि नहीं आए, और जो आए हैं वो आए हैं, जो नहीं आए वो अभी तक क्यों नहीं आए। वैसे वो जानना मेरा काम नहीं है कि क्यों नहीं आए। तो यहाँ आए हैं, दर्शन तो करेंगे ही, दर्शन नहीं हुआ तो शॉपिंग कर लेंगे। मैंने भी तो शॉपिंग किया थोड़ी सी, है कि नहीं? हाँ और देखो बादल कम हुए तो ये देखो वो बर्फ का पहाड़ कितना सुंदर दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि वहां पर है, देखो पीछे भी दिख रहा है, देख रहे हो? एक वहां पर ऊपर भी है, क्या है यार, ये देखो वहां पर एक है और ये भी है, और सारे के सारे बर्फ से सने पहाड़ है। सोचो कितना सुंदर होता होगा ये। हाँ बारिश की हाँ देखो पूरा, ये सबसे ज्यादा मस्त दिख रहा है। देखो थोड़ा पास सही से दिखाता हूँ ना, ये देखो, अरे एक्सपोजर कुछ ज्यादा हो गया। हाँ ये देखो, दिख रहा है ना कितना सुंदर दिखता होगा जी। बर्फ गिर जाती होगी और बर्फ से उसकी सुंदरता तो आसार गुना बढ़ जाती होगी। खैर अभी तो हम पहुंचे हैं अपने पॉइंट पे, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। फिलहाल हमारी गाड़ी यहाँ सामने खड़ी है, जाके देखते हैं और फटाफट बैठ जाते हैं ताकि बाकी सारे भी एक एक करके आ जाए और फिर हमें आगे माना की ओर प्रस्थान भी तो करना है। हाँ? इंडिया का पहला गांव, द वन एंड ओनली माना। ये जो अर्टिगा जा रही है उसी रास्ते से माना जा सकते हैं। चल पड़े हैं माना, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, जो 2023 तक लास्ट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, फिलहाल फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लेट्स एक्सप्लोर। आ गए हैं माणा में, देख लो ऊपर का मौसम
पहले ही खराब है। देख रहे हो मुझे क्या दिख रहा है? नहीं, चश्मा काला पहन रखा ना। तो जी वेलकम टू माना, द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया which is located nearby Indo-China Bhutan, Indo-China Tibetan border. और मौसम बहुत ठंडा है भाई, बहुत ठंडा। और यहाँ देखो एक नदी भी है। Finally, we are entering सीमांत गांव माना। पतली पतली गलियों से जा रहे हैं हम। बहुत तेज चलना पड़ रहा है क्योंकि हमारे आधे से ज्यादा साथी आगे पहुंच गए। यहाँ कैफे वगैरह भी है, मतलब ये देखो शॉल है, खिलौने हैं, कपड़े हैं, सब फैसिलिटी है यहाँ पर। पर मजे की बात पता है क्या है? उत्तराखंड के प्रसिद्ध 4 धामों में से चारों धाम जिस तरह से 6 महीने तक बंद रहते हैं, उसी तरह ये गांव भी 6 महीने के लिए बंद रहता है। यही अनोखी बात है ना। प्यारे हो गए। गलियां कुछ ज्यादा पतली होगी। और वहाँ सूर्य भी मस्त चमक रही है। थोड़ी देर पहले एकदम बारिश का मौसम हुआ पड़ा था, देखो यहाँ दिख रहा है। बाकी सब ठीक है। काला सब और ये सामने के जो ना आपको ये है नर पर्वत, ये आपका नार पर्वत है, नर और नार। सामने से नर नार पर्वत है, अर्जुन कृष्ण का तपस्या के तब से नर नार पर्वत है। जोशीमठ का सुना आपने नरसिंह? हाँ, जोशीमठ में नरसिंह भगवान जी ने एक मिनट देखा। जोशीमठ में जो नरसिंह भगवान जी है ना, एक मिनट दो आप भाई यहाँ गाम ની અંદર માં આવ્યા છે। અહીંયાના સરપંચ પણ છે અને ટુરિસ્ટ ગાઈડ પણ છે। બીજી વાર જ્યારે પણ આવો આનો સંપર્ક કરી શકો છો। હવે આ લોકેશન તમે જોઈ શકો છો। નર પર્વત, આ છે નારાયણ पर्वत। આ વિધમ पलटा एक सब जो जोशीमठ में नरसिंह भगवान जी है, जो बद्री विशाल की स्थापना पूजा होती है नरसिंह भगवान जोशीमठ में। बद्री विशाल के नीचे एक अलग नंदा संगम है। यहाँ पर आपने 5 प्रयाग का नाम सुना। प्रयाग इंडिया का लास्ट प्रयाग है केशव प्रयाग। जोशीमठ में विष्णु प्रयाग और अलकनंदा का धौली गंगा का संगम है। तो जोशीमठ के ऊपर एक नरसिंह भगवान है, उसकी स्थापना पूजा बद्रीनाथ होती। उसके नीचे एक हाथी पर्वत है, उसका हाल बिल्कुल सुई की तरह हो गया। जिस दिन वो हाथ टूट गया, नर नारायण आपस में मिल जाएंगे, फिर बहुत से बद्री निर्माण होता है। 50 साल 100 साल का भी इस पहाड़ के पीछे केदारनाथ है। कहते थे कि बद्रीनाथ और केदारनाथ एक 10 सेकंड पूजा पुजारी कर रहा, दोनों जगह दीपक जला था। उसने एक बेर का फल चौदह कर दिया, तब से बद्रीनाथ केदारनाथ अलग अलग। बोल बद्रीश महाराज की। पांडव की तस्वीर है। हम सबसे पहले जाएंगे गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीमकुंड और जहाँ पर पांडव लोग। चलो इससे पतली गली पे जो भाई अभी जानकारी दे रहे थे, वो गाइड भी हैं और यहाँ के सरपंच भी। तो इनके के साथ को कभी भी कम्युनिकेट करते हैं। अगर माना आते हो और उनसे मतलब माना की डिटेल्स जाननी है, कोई जानकारी लेनी है, तो आप उनसे संपर्क जरूर कर सकते हैं, ये आपको यही मिल जाएंगे। लोकेशन माना।
अभी फिलहाल हम शायद गणेश गुफा की ओर जा रहे हैं। तो गलियां बहुत पतली है भाई यहाँ तो। इस गांव में टू व्हीलर वाले तो छोड़ो, बाइसिकल वाले भी परेशान होता होंगे, है कि नहीं? बाकी ये देखो यहाँ पे हट क्या काम होते हैं। लोकेशन कौन सा दिखा रहे हो आप? ये है घंटा अच्छा मंदिर के अंदर क्या आप दर्शन करेंगे? नहीं बद्रीनाथ के अंदर जाओगे तो वहां पर कुछ है बद्रीनाथ साहब के भाई है। हम इनकी पूजा करते हैं। अगले महीने ये मंदिर खुलेगा तो यहाँ पर 6 महीने पूजा चलेगी। जो बद्रीनारायण जी है उनके नीचे गर्म पानी का स्रोत है, वो कुदरती निकलते हैं। वहीं से पर घंटाघर और घंटाघर के भाई का नाम है कुबेर जी। और यहाँ पर माता बद्री साहब की माता का नाम है माता। सितंबर में मेला लगता है वहां पर बद्री साहब की रावण की पूजा करते हैं, पूजा करने आते हैं। बोल बद्री साल महाराज की, उत्तराखंड की जय। यहाँ देखो 4G का टावर भी। और हम थोड़ा खुला एरिया में आ गए, बहुत पतली गलियों में चलती है। अब फटाफट चलते हैं भीम पुल की ओर। भीम पुल, हाँ इसके बारे में मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बाकी गाइड भाई तो देंगे ही। भीम पुल जो है वो जब सरस्वती नदी को क्रॉस कर रहे थे सभी पांडव, तो उनको रोड क्रॉस करने में उनको रास्ता क्रॉस करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए भीम ने एक बड़ी सी शिला उठाकर एक पुल का निर्माण कर दिया और वही भीम पुल के नाम से जाना जाता है। वो इतना विशाल है कि देखकर आप ऐसा समझ सकते हैं कि भीम कितना शक्तिशाली होगा कि इतनी विशाल शिला को उठाकर 2 किनारों के बीच में रख दी है। ये देख लो वैली का नजारा, वहां नदी का बीच आवाज आ रही है और यहाँ के लोकल घर और यहाँ की लेडीज। संगम व्यू पॉइंट, यहाँ से आप देख सकते हैं संगम, धौली गंगा और अलकनंदा का। वाह क्या सुंदर है। ये देखो कितनी गहराई पे है जगह, देखो। और वहाँ पे दूर सामने आर्मी बेस कैंप है शायद, क्योंकि ये पूरा बॉर्डर एरिया है ना, इसलिए रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। देखो कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग है। इससे हम पतली गलियों में आगे। यह है गणेश गुफा, यही वो गुफा है यहाँ पर बैठ के गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। सुंदर सुंदर पेंटिंग्स भी है। ये बोलना अभी हम जा रहे हैं। ये है गणेश गुफा। बोल बद्रीनाथ साल महाराज की जय। सिद्धो ले सिद्धो सिद्धो शॉट लो, लेन दो से आप सुन लो, कनेक्ट कर लो। हाँ बोल बद्रीनाथ साल महाराज की जय। एक्चुअली यहाँ पर वेद व्यास और गणेश जी ने 4 वेद 18 पुराण लिखी थी महाभारत। जो वेद व्यास जी थे वो मद्रास के थे, वेद व्यास जी के राइटर थे। उनको एक अच्छा लेख चाहिए था तो उन्होंने गणेश जी को आह्वान दिया, क्योंकि गणेश जी बहुत तेज रफ्तार में लिखते थे। 4 वेद 18 पुराण, वेद वसत वेद, तभी तो हर घर पे महाभारत होती है, पूरा वर्ल्ड पूरी दुनिया में महाभारत हो रही है। तो सबसे पहले गणेश जी ने मोर की कलम बहुत 4 वेद 18 पुराण महाभारत लिखी गई।
और वेद व्यास जी 150 मीटर से बोलते थे, 30 मीटर में गणेश जी नीचे महाभारत लिख रहे थे। तो वेद व्यास जी थे वो मद्रास के थे, वेद व्यास जी, और 1500 वर्ष में वल्लभाचार्य जी पैदल गए थे। तो वेद व्यास जी गणेश जी लिख रहे थे। तो सरस्वती माता वेद व्यास जी से ज्ञान मांग रही थी कि मुझे ज्ञान दे दो। तो व्यास जी ने कहा सरस्वती को, मैं ज्ञान तब दूंगा जब अपनी पानी की आवाज कम करोगे। हिंदू धर्म की बात थी, सरस्वती ने इतना शोर कर दिया कि गणेश जी का कलम टूट गया। गणेश जी को कहते एक दंत वेद पुराण दानदास उन्होंने महाभारत चालू कर दिया। व्यास जी ने कहा सरस्वती को, मैं तुझे श्राप देता, तो यहाँ से लुप्त होकर त्रिवेणी घाट, गंगा यमुना, इलाहाबाद। तो सरस्वती यही दिखी। उसके बाद गंगा यमुना त्रिवेणी घाट में चले गए। नंद प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, इंडिया का लास्ट प्रयाग माना गाँव में केशव प्रयाग पड़ता है। और जो जोशीमठ में है, जोशीमठ में जो बद्री विशाल की स्थापनी पूजा होती, वो नरसिंह भगवान जोशीमठ में होती। और जो ये नर नारायण पर्वत दिख रहा है ना आपको, ये नर, ये नारायण पर्वत है। इसके महत्व है कि जोशीमठ के नीचे एक हाथी पर्वत है, विष्णु प्रयाग, उसका हाथ बिल्कुल सुई की तरह हो गया। जिस दिन वो हाथ टूट गया, नर नारायण आपस में मिल जाएंगे, फिर बहुत से बद्री नारायण चालू हो जाएगा। क्योंकि बीच में जोशीमठ में दरारें पड़ रही थी। ये हो गया आपका व्यास गुफा, गणेश गुफा। भीमपुर से जब 5 पांडव लोग जब स्वर्ग जा रहे थे, उनके जो पत्नी थी द्रौपदी, वो सरस्वती नदी को पार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इसका पानी का भाव देखकर द्रौपदी डर गई। 5 पांडवों में भीम थे, जिनके हाथ में 10,000 वाला हाथों में जान थी। उन्होंने एक पत्थर डाला, सबसे पहले द्रौपदी गिरी, नकुल गिरे, सहदेव गिरे, भीम गिरे। अंतिम में जब धर्मराष्ट्र स्वर्ग जा रहा था, तो उनके साथ एक कुत्ता जा रहा था। कुत्ता नहीं, यमराज ही था। वो धर्मराज की परीक्षा लेने जा रहा। देखो तो कुत्ते की जांग में बहुत ज्यादा कीड़े लगे। युधिष्ठिर ने, ये कीड़ा मर गया, मैं तो नरक आ जाऊंगा। उसने अपने जांग को फाड़ के सारे कीड़े अपने पैर में भरना स्टार्ट कर दिया। ओम मंगल विष्णु कर दे, और कुत्ते को उठा के सीधा सतोपन तालाब में डाल के उसका जख्म साफ करके जब वो स्वर्ग की ओर गए, तो उनको पुस्तक विमान मिला, जनता स्वर्ग। 5 पांडवों में से एक ही भाई गया। युधिष्ठिर ने एक झूठ बोला, जिनसे एक उंगली उनकी गली हुई थी। जब वो स्वर्ग की ओर गया, तो यमराज जी ने कहा चलो धर्मराज आप स्वर्ग की ओर चलो। युधिष्ठिर ने कही कि सर पे स्वर्ग जाओ, अगर ये स्वयं जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। महाराज क्षमा करना, ये स्वयं स्वर्ग नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? जब मेरे भाइयों ने और पति ने मेरा साथ छोड़ा, इस कुत्ते ने आकर, कुत्ते कहता धन्य हो, मैं तो तुम्हारे स्वयं के रूप में परीक्षा ले। बोल बद्री विशाल महाराज की जय, बोल उत्तराखंड महाराज की जय। चप्पल उतार के दर्शन करके आना। ठीक है। ऊंचाई पे वो ऑरेंज झंडा दिख रहा है, हाँ ये वहां जाना है। तो चलो रफ्तार बढ़ाते हैं। चाहे टांगों का कचुम्बर हो जाए। श्री व्यास गुफा सत्यम परम धीमहि। नीचे पूरा गांव का व्यू, वो ऊपर पहाड़, ऊपर आसमान, वो बर्फीले पहाड़, और ये वैली, और उसके ठीक पीछे भारत की प्रथम चाय की दुकान। क्या देखा, देख लिए? हाँ। चाय पीने जरूर आना भाई, बनता है। हाँ, सामने आपको दिखेगा। और देखो सामने है स्वर्ग गमन की प्रतिकृति वाली पांडव की मूर्तियां। पास में जाके भी दिखाऊंगा, पहले आगे चलते। ये है सरस्वती नदी भाई, बाहर देख लो, चलिए तेज है। इधर मत जाओ भाई, फोन करो अपने साथ करो। आप कितना तेज है देख लो। साहब को फोन करो, साहब अजीत को करो, साहब को फोन करके बात करो। ऊपर देखो, ऊपर तो देखो, क्या देख रहा है, क्या लग रहा है। और यह है स्वर्गरहिणी मार्ग, मतलब यही वो जगह है, यही वो रास्ता है जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर प्रयाण किए थे। आगे देखते हैं।
ये सारी मूर्तियां हैं पांडवों की। द्रौपदी ये चलो भी चलो चलो। खुल भीम दिख रहा है। लास्ट वन युधिष्ठिर और योशवान हमें हाँ उनके साथ चलाता है। एक फ्रेम में देखो, सुंदर लग रहा है ना। तो ये थे हमारे पांडव। ये जो सामने देख रहे हो ये है केशव प्रयाग जो माना में मौजूद है। और नदी का बहाव देखो है क्या तेज बहाव ना। अब माना से वापस चल रहे हैं अपने पार्किंग स्पॉट की ओर। भीड़ भाड़ आप देख सकते हो कितना है कि चलने में भी दिक्कत होती है, फिर भी फटाफट स्पीड मेंटेन कर रहे हैं अपने। वो नेचुरल स्प्रिंग वाटर पानी पिया ना, उसके बाद पैरों में बहुत ताकत आ गई भाई। चल पड़े वापस। ओह वाह, बर्फ से सजे पहाड़ कितने प्यारे लग रहे देखो। ये रहा विष्णु प्रयाग। स्वर्गारोहिणी द्वार थी नीचे रास्ता और नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय माना। दोबारा वापस आएंगे और ये बर्फीले पहाड़ को भी भूल नहीं पाएंगे हम। पता नहीं दोबारा कब मौका मिले। ये बर्फीली चोटी पर देखने के अलावा कुछ काम नहीं बचा मेरे पास। इतनी सुंदर है ना जगह। वो देखो सामने एक है, वो वैली के बीचों बीच दिख रहा है। और अब वापस चल रहा हूँ अपने गाड़ी के पास, यानी टेम्पो ट्रैवलर के पास, जो ऑलमोस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पार्क है। पैदल पैदल चलना पड़ेगा। कैसे पैदल चलने का अलग ही मजा है। मैंने समझो 16 डिग्री टेम्परेचर में आदमी ऐसा ही चल रहा है ना टी शर्ट में, तो समझो कि यार इससे अच्छे की बात क्या हुई। हाँ ऊपर देखो चोटी पे बादल छाए। ये सारी की सारी गाड़ियां जो लाइन में देख रहे हो सबके सब जो इस डायरेक्शन में यानी राइट साइड पे दिख रही है वो वापस जा रही है। और जो लेफ्ट साइड पे मेरी साइड पे जो लेफ्ट साइड पे और दूसरी साइड की राइट साइड पे जो वो सब में खड़ी है वो वाली, वो सब पार्किंग में खड़ी है। मतलब वो इंतजार कर रही है उनका नंबर आने का, या जो लोग यहाँ पे घूमने आए हैं वो सब यहाँ पर मौजूद है, उनकी गाड़ियाँ हैं ये सब। तो चलो हमारी गाड़ी भी मिल गई, फटाफट गाड़ी में लोड होते मतलब सवार होते चलते और माना को कहते हैं बाय बाय।
दोबारा जरूर मिलेंगे, उसका अलग ही मजा है। तो ये रही गाड़ी, फटाफट सवार हो जाते हैं। वापस चल पड़े हैं इन सुंदर और अद्भुत व्यूज को अलविदा कहते हुए वापस अपने होटल की ओर। हालांकि अ, लगभग 7 बज चुके हैं। ऐसे तो अंधेरे में लगेगा नहीं, सनराइज अभी है, थोड़ा थोड़ा दूर दिख रही है, पर ऑलरेडी अंधेरा होने वाला है, तो अभी ज्यादा कुछ शूट करने का मौका नहीं मिलेगा। मिलते हैं फिर आगे। तो वापस अब होटल की ओर चल रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। वैसे 6:30 हो चुके हैं, टाइम का तो समझो ना 10 तो बजने ही बजने हैं। देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। रास्ते में एक छोटा सा डैम भी दिख रहा है, जिसमें देखो पानी का फ्लो कितना तेज है। और ये पता नहीं कौन सी नदी है, हो सकता है कि अलकनंदा नदी हो, क्योंकि जो बद्रीनाथ से ही बहती आगे बढ़ती है ना, वही हो सकती है, पता नहीं। पर हम वापस अब चल रहे हैं, अंधेरा होने वाला है। और हमारा रोड की कंडीशन देख लो आप, कितनी मस्त है। अब बिल्कुल वो डैम के बिल्कुल पास से हम निकल रहे हैं, ये देखो, है ना। मतलब पहाड़ों में भी डैम बनवा दिए ना। वैसे नॉर्मली डैम पहाड़ में ही होते हैं, पर ये थोड़ा अलग है, होना चाहिए, है कि नहीं।